आइसोमरिज्म क्या है बेटा? वैसा आइसोमर्स या कंपाउंड जिसके पास क्या है, सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा बेटा, लेकिन उसी मोलिकुलर फार्मूले से तुम्हारा स्ट्रेट चेन ही बन सकता है और क्या बन सकता है, रिंग वाला भी चेन बन सकता है। ठीक है, तो उस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलोगे तुम? रिंग चेन आइसोमरिज्म बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं, दो देख लेंगे, सबका टेंशन मत लो, फिर सबको इकट्ठे मिला के अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जैसे कि मैं किसकी बात करूँ, C4H8 की बात कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात करता हूँ, तो डीबी से पहले निकाल ले, डीबी से मालूम चल जाता है कि रिंग कितना बनेगा, डबल बॉन्ड कितना बनेगा। ठीक, ये यही यूज करना है डीबी। दिशा इतना लेफ्ट का होती है, हर दिन वो आती है जाती है, उसका नेटवर्क का इशू है क्या, किसी को पता है क्या? उसको मैं हर दिन देखता हूँ, 5 मिनट रहती है, 5 मिनट गायब रहती है। कोई है तो बताओ मुझे उसका दोस्त। यही तो है, अभी अभी लेफ्ट दिखा रहा है मुझे, अभी ज्वाइन दिखाया, मतलब टूटते रहती है ना बीच में, 2 अकाउंट से कनेक्टेड है, कनेक्टेड थी। अरे तुम्हारा तो क्या बताऊं, संख्या पढ़ा रही हो क्या तुम? हाँ, 2 अकाउंट, पढ़ाई पढ़ने पे ध्यान, 2 अकाउंट से कनेक्ट हो रहा है बस। चलो आज तो डीबी पहले चेक कर लेते हैं ताकि मालूम चल जाए कि रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक बेटा, एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा डीबी का वैल्यू, सोल्व करो तो 4 कार्बन माइनस हाइड्रोजन कितना 8/2 और प्लस में 1 कर दो बेटा, तो ये निकल जाएगा 1 डीबी का वैल्यू। तो जैसे ही बेटा डीबी का वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब क्या है, एक डबल बॉन्ड बनेगा या फिर पॉसिबल स्ट्रक्चर, मतलब या फिर क्या बनेगा बेटा, एक रिंग बन सकता है। ठीक है, दोनों बातें हो सकती है। तो मान देखो मैं क्या बना रहा हूँ, कोई एक डबल बॉन्ड बना रहा हूँ। ठीक, कोई एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, किसका, C4H8 का। देख ऑप्शन ए लिख दिया मैंने, क्या सबसे आसान वाला, CH3 CH2 CH, बस ध्यान दो, आसान है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है ना, सॉरी इसको हटा, डबल बॉन्ड लिया, लास्ट में क्या CH2, एक स्ट्रक्चर ये बन गया बेटा स्ट्रेट चैन वाला। ठीक है, अगर मैं एक रिंग वाला बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, ऐसे सिंपल 4 कार्बन का रिंग, देख CH2, कल इसके बारे में स्टडी किया था, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं। कौन, C4H8 CH2। अब दोनों को देख, दोनों में क्या है, सेम मोलिकुलर फार्मूला, सब सेम मोलिकुलर फार्मूला है, C4H8 ए वाले में भी और बी वाले में भी। ठीक बेटा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, एक क्या है स्ट्रेट चेन है तुम्हारा बेटा, दूसरा क्या है, रिंग है। देख पक्का, तो जब भी ऐसा होगा तो ए एंड बी को क्या बोलेंगे बेटा, रिंग चेन आइसोमरिज्म। इसका नाम क्या होगा, रिंग चेन। चलो मैं ब्लैक कर देता हूं, तो पता नहीं चलेगा कहाँ लिख रहा हूं मैं। ए एंड बी को क्या लिखेंगे बेटा, रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो एक नया तरह का आइसोमर्स है, टेंशन मत लो, या रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे। क्या है ये आइसोमर्स बेटा, कि सेम मोलिकुलर फार्मूला हो, लेकिन उसी मोलिकुलर फार्मूला से एक रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बन जाए और दूसरा क्या बन जाए बेटा, स्ट्रेट चेन वाला। तो तुमको लिख के दिया होगा क्या बेटा, ए एंड बी करके दिया होगा, एक स्ट्रेट होगा एक रिंग होगा, तुमको तय करके बताना होगा, चेक करके बताना होगा कि दोनों रिंग चेन है कि नहीं है। ठीक, अभी करने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अभी कुछ देर बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो ये कहानी समझ में आई आपको, मतलब कहानी मतलब ये समझ में आया, सबके सब रिप्लाई कर दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। है नहीं, आसान है, बस ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख ले क्या, ये देख लो CH3, देख ले देख ले, ये वाला भी तो हो सकता है ना, है? ये मैंने ए लिख दिया, ठीक था, और बी में मैंने ये बना दिया, देख क्या, साइक्लोप्रोपेन, ये भी हो सकता है यार। ये क्या है देख तो, C3H6 ही तो है ये, और ये क्या है C3H6, कैसे देखें यहाँ पे CH2 और ये भी क्या है CH2 है, तो ये दोनों भी क्या है बेटा, रिंग चेन आइसोमरिज्म है। ठीक है, अगर पूछ दे कि बताओ ए एंड बी क्या है, तो नाम क्या बताओगे इसका तुम, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक बेटा, क्या, रिंग चेन आइसोमर्स। इतनी कहानी आपको समझ में आ चुकी है मुझे लगता है, जितना ये बड़ी बात है नहीं है। अब इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे बेटा हम, वो पढ़ेंगे मेटामर। क्या पढ़ेंगे, मेटामर पढ़ेंगे। तो थोड़ा मिटा रहा हूं उसको,
अभी क्वेश्चन करेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन तीनों को जान लेते हैं ताकि तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन करें, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आइए फिर से बेटा चौथा हेडिंग डालते हैं। तीन पढ़ चुके हम लोगों ने, एक क्या चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा क्या बेटा रिंग चेन। अब चौथा पढ़ रहे हैं मेटामर। देखो मेटामर या फिर मेटामरिज्म बोलते हैं कई बार लोग, ये कुछ नहीं, बड़ा आसान है। फिर से वही बात है बेटा, क्या सेम मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल तो ये तो सेम रहेगा ही, टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा क्या बेटा एंड सेम ही होगा क्या बेटा। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, ठीक है। बट सुनो क्या डिफरेंट क्या है इसमें, बट डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। कौन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन वाला। अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन either side of a polyvalent एटम या ग्रुप, एक ही बात है, पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप। अभी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया क्या लिख दिया आपने इतना लंबा चौड़ा, ठीक। अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, ठीक बेटा। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला कि मेटामर क्या है बेटा, सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। बट डिफरेंट साइज ऑफ क्या बेटा, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन इधर साइड ऑफ, मतलब इधर इधर साइड में दोनों साइड मतलब, ठीक बेटा, लेफ्ट राइट, ऑन इधर साइड ऑफ अ पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप। कोई पॉलीवैलेंट एटम होगा या फिर डाईवैलेंट भी होता है, कहीं कहीं पॉलीवैलेंट आ जाता है, इसलिए पॉलीवैलेंट ही लिख लेते हैं, ठीक। जनरली तुम डाईवैलेंट से ही काम चलाओगे, ठीक बेटा। तब उसको क्या बोलते हो, मेटामर बोलते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तब समझ में आएगा, मजेदार होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझना, देखिए अगर मान लो मैं किसकी बात करूं, ईथर की बात कर दूं, ठीक बेटा, किसकी बात कर दूं, ईथर की बात कर दूं। जैसे कि ये ध्यान दो, CH3CH2, ये ए वाला पार्ट है, ठीक, ईथर की बात कर रहा हूँ। CH2 यहाँ भी O लगा दिया, यहाँ भी CH2 और CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, डाई इथाइल ईथर। चलो एक बार लिख देता हूँ नाम, नाम से कोई मतलब है नहीं, तुमको पढ़ा चुका हूँ IPAC में, ठीक है। अच्छा ये दोनों सेम ही आइसोमर्स ही होंगे, देखो टेंशन, जो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल बी में, देख देख क्या लिख रहा हूँ यहाँ, C4H10O, यही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक बेटा। दूसरा इधर देख मैं ये लिख रहा हूँ CH3, यहाँ O, यहाँ क्या बेटा CH2 और CH3, देख ये कहानी हो गई, ठीक है। अब दोनों सेम ही है, फॉर्मूला देख ले दोनों का। इसके पास भी क्या 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है कि नहीं, 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ऊपर वाले में भी क्या बेटा 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों का फॉर्मूला क्या है C4H10O, ठीक बेटा। अब रही बात क्या है इसमें, फंक्शनल ग्रुप भी क्या ईथर है, डिफरेंट क्या है देखो बेटा, डाईवैलेंट एटम, ठीक है, या फिर पॉलीवैलेंट एटम। वो पॉलीवैलेंट एटम क्या क्या होगा मैं तुमको यहाँ पे लिखा के जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना उसके बारे में, वो लिखा के जाऊंगा, ठीक है। देख ये वाला एटम पॉलीवैलेंट है, कौन वाला, देख ये वाला बीच में, ये ऑक्सीजन जो है डिफरेंट है। चलो लिख देता हूँ बेटा कौन कौन हो सकता है पॉलीवैलेंट, क्यों कंफ्यूजन है, 3 4 ही है, वही घूमते रहते हैं। ऑक्सीजन हो सकता है ऐसे ऐसे, सल्फर हो सकता है इधर दोनों तरफ बॉन्ड, अब प्राइमरी अमीन हो सकता है, सेकेंडरी अमीन, सॉरी प्राइमरी में बोल रहा हूँ, कौन वाला, देखिए ये वाला NH ऐसे करके इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, बोलता कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ये वाला ग्रुप को कार्बोनिल बोलते हैं, किसमें C डबल बॉन्ड O लगा होता है ना, तो उसको नाम देते हैं कार्बोनिल। अभी कुछ दिनों बाद तुमको मालूम चल जाएगा, ये ऐसे ही कॉमन नेम दिया गया। जैसे कीटोन वाले, कीटोन को क्या बोल सकते हैं हम, कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हैं। कार्बोक्सिल को क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल बोल सकते हैं। अल्डिहाइड को क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है, एक नाम है ये और कुछ नहीं। तो पॉलीवैलेंट एटम में बेटा आपको इसी तरह के एटम दिखेंगे, कौन, ये चारों तरह के, ठीक। ये सारी कहानियां हुई। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, दोनों तरफ देखिए, तो इधर क्या है बेटा, देखो तो अल्काइल ग्रुप क्या 2 कार्बन है इसके पास,
है कि नहीं? लेफ्ट देखो, लेफ्ट वाला साइड। इधर क्या है? इधर भी 2 कार्बन है। यहाँ दूसरे में देख बेटा, क्या है? इधर 1 कार्बन, इधर क्या 3 कार्बन। ठीक है, तो ये दोनों मेटामर है। क्या है बेटा? ए एंड बी, ए एंड बी बोथ आर, बोथ आर क्या है बेटा? मेटामर्स। कोई बोल रहा भैया पोजीशन है यार ये तो, है मेटामर्स। किसी के दिमाग में अगर ऐसा क्वेश्चन चल रहा है तो 5 मिनट रुको, 5-6 मिनट रुको, उसके बाद मैं उसका सबका सोल्यूशन दे दूंगा, तुमको टेंशन मत, कि ऐसा दिमाग में तुम्हारे क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, और नहीं चल रहा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल ये बताओ कि मेटामर क्या तुमको समझ में आया, क्या बोलना चाहता हूँ, कैसे पता करेंगे ये दोनों एग्जाम्पल्स। अगर थोड़ा भी डाउट हो ना तो ना बोला करो, टेंशन मत लो। हालांकि अब हम दोनों का वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, हम दोनों का नहीं, हम सबका क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, तो अब दिक्कतें कम होती है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं किया, मैसेज भेजना पड़ेगा उसको बाद में। 3 3 6 4 10 आदमी आ गए। कौन कौन नहीं आया है इसमें? एक तो ढोडी नहीं आया है, दूसरा सानिया नहीं आई ना। धोनी तो पता नहीं क्या दुनिया में हुआ है। अकेला है क्या धोनी भाई में? बहन वो नहीं है उसके पास? तानिया है? कौन दूसरा कौन नहीं है? छोटी बहन है? पापा क्या करता है उसके धोनी के? सानिया कहाँ दिख जा रही तुमको? सानिया दिख ही नहीं मुझे। नाम चेंज करवा लिया क्या सानिया ने? पता नहीं कहाँ सानिया दिख गया इसको। छोटी बहन तो कौन, नाम क्या छोटी बहन के आईडी का उसका? अच्छा अच्छा सानिया, अच्छा सानिया छोटी बहन। ठीक है, ठीक है। उत्सव के पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? अब मम्मी टीचर है, पापा टीचर गवर्नमेंट की सरकारी है प्राइवेट? पापा ऐसे नेतागिरी वगैरह, अच्छा कौन पार्टी, भाजपा कांग्रेस? ऐसे ही गांव वाला मुखिया वाला चुनाव? अच्छा उत्तराखंड वाला, ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है। कोई तो उत्तराखंड में तुम्हारा पार्टी लेके आ रहा है। अच्छा चलो ऐसे बात है, मतलब ज्यादा सुख में तो नहीं है लगता मुझे वहाँ, मम्मी में टीचर है, एक भाई एक बहन है, कुछ करना नहीं जिंदगी में। पता ना, कुछ लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबों का वही हाल है। ठीक है, सबका वही हाल है, मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब मुझे लगता है भूख है, मतलब उस तरह का कि गरीबी खत्म करना है। मतलब बहुत दिक्कतें हैं, मतलब है 2 से ज्यादा पैंट नहीं मिल पा रहे हैं, ये इसलिए जरूरी है। सुनो, एक 2 मिनट की कहानी सुनो, ठीक है? 2 मिनट की सुन लो बात, क्योंकि तुम यहाँ पे हो उत्तराखंड में हो, ठीक? हाँ उत्तराखंड में हो तुम, तो बेटा जब तक तुम बाहर का माहौल नहीं जानोगे ना, तब तक एक कहावत होता है ना कि दुश्मन से जीतने के लिए ना, कि पता नहीं चाहिए कि दुश्मन का पावर क्या है। ठीक है, ये चीज होती है और ये बिल्कुल सही काम करता है। जैसे बिहार के जो बच्चे हैं, तुमको पता है ना बिहार का मैं बार बार नाम क्यों लेता हूँ, बिहार यूपी या झारखंड का, क्योंकि जेई में हो या फिर आईएएस वगैरह, जो ये एग्जाम वाले हैं ना नीट वाले, सब में बिहारी और आईए बड़े होते हैं। क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसा होता है ना कि 2 ही 3 चीज दिमाग में होता है, या तो आईएएस या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, उसको छोड़ के कुछ और सोच ही नहीं पाता। ठीक है, ये चीजें होता है, क्योंकि परिवेश ही वैसा है, ये चीजें। तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना बेटा, उनका बहुत बुरा हाल है, मतलब घर पे 2 2 पैंट में जिंदगी निकल रही है। तो उनको है कि शौक भी करना मुश्किल है उनके लिए, समझ रहे हो तुम? अब मेरे यहाँ ये कल्चर है, मतलब बाप के पास पैसा नहीं होगा किसी के पास, तो बाप जमीन बेच देता है लेकिन पढ़ाएगा। तुमको ये हंसी आएगा सुन के तो समझ जाओ। मतलब घर में, मेरे घर में अभी भी टीवी नहीं है, मतलब ये सच जान लो, मेरे घर में अभी भी टीवी नहीं है। जो गांव का घर है, अभी घर बना ही नहीं है, पहले जो वो वाला घर है, मतलब फूस वाला घर है। तो होता क्या है कि फिर बच्चों के अंदर में खुद ही जग जाता है, मतलब बहुत सारे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, रेसिस्टेंस खुद ही आने लगता है। मतलब बहुत दिक्कतें हैं, मतलब खाने का भी ऐसा नहीं कि मतलब हर दिन कोई चिकन खा रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। उसमें सोचना पड़ता है, मतलब महीने में एक दिन चिकन आता है, ऐसे वाला हाल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोगों का यही हाल है। ठीक है, और जिसके पास पैसा, मान लो जिसका बाप मुखिया है, विधायक हो, उसका बेटा कला पड़ेगा, उसका बेटा
उसका बेटा सब क्या करता है, बाहर जा रहता है जिंदगी भर, गांव में भी नहीं रहता है, गांव में रहेगा तो नाम नहीं ऐसा जाएगा। हाँ, सबको मान लो मुखिया का बेटा फेल कर गया गांव में रह के, सब लोग बोलेगा अरे फेल कर गया तुम्हारा बेटा, तो बाहर भेज देंगे वो। जैसे विधायक लोग भेज देते हैं अमेरिका, और फिर वहां से फेल होकर आता है, फिर उसका बेटा विधायक बन जाता है, तुमको पता भी नहीं होता, तुम बोलते हो अमेरिका से पढ़ के आया है। तो ये सब चीजें चलता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों के पास एक भूख है, समझ रहे हो तुम, खतरनाक, अलग अलग डेडिकेशन है। मतलब पूछो मत, और तुम उसके सामने, उस डेडिकेशन के सामने टिक नहीं पाओगे, याद रखना। तुम्हारे पास उससे ज्यादा नॉलेज है, याद रखना। बिहार के जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा नॉलेज तुम्हारे पास है बेसिक लेवल पे, अभी तुम जान रहे हो, उससे ज्यादा बातें जान रहे हो। लेकिन जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, तैयारी खत्म होगी, तुमसे ज्यादा पावर उसके पास होगा। क्यों? क्योंकि अभी डेडिकेशन बहुत है उसमें। अब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं 11th में पहली बार गया था तैयारी करने के लिए, समझ जाओ 1.5 साल तक मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी पटना में। तब तक इतना डेडिकेशन था, 1.5 साल तक पूरा दिन रात उसी में लगे रहो। मतलब पूछो मत, उस समय मोबाइल भी क्या था, हमारा नोकिया को दिया गया था छोटा वाला। वो 2014-13 की बात है, तो उसको भूल जाओ। 13 की बात है वो, 13 से 14 के बीच की बात है। तो अब तो मोबाइल सबके पास होता है, हम क्या कर सकते हैं, जमाना बदल रहा है। ये डेडिकेशन बोल रहा हूँ, मतलब एक पिक्चर तक नहीं देखा था हम लोगों ने। अब बहुत खराब था पढ़ने में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में बोलूं, भले अपने गांव का, अपने एरिया का टॉपर था, लेकिन वहां पे सब गधे थे। तो सब गधे थे तो मैं उसमें टॉपर था, बात ये था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो मालूम चला यहाँ समुंदर है पटना में। 1,000 का बैच है, टॉप 40 में आओगे तो इनाम मिलते थे 1,000। उसमें जान निकल जाती थी आने में, टॉप 40 में। हालांकि मैं आता था उसमें, लेकिन जान निकल जाती थी, मतलब 35 पे आओ, 30 पे आओ, उसी में मतलब दिन रात पढ़ते रहे, साल था। लेकिन डेडिकेशन था। 4 दोस्त आए थे हम, 3 भाग गया मेरा दोस्त। तीनों कंफर्ट जोन वाला था, मतलब ठीक ठाक, ये चीजें था। तो इस बात को समझिए, मतलब अब देखिए, ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इस तरह से आपको कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास ये चीजें मिली है तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम जाकर रोड पे बैठने लगो हैं, मतलब कि गरीबी ऐसे करने के लिए कि भाई फील आएगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुमको जो मिला है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से सोचो, मतलब ये बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिसको बहुत कुछ मिला है, ठीक है। तो ये सब सोचने वाली बात नहीं है, मतलब पता नहीं किसको क्या मिला है ना, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है, ये चीजें। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कम से कम अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोचा है दिल से, अपने मन से, कि मुझे ये तैयारी करनी है, तो इसका सच जान लीजिए कि क्या सच है। क्योंकि दुश्मन बोलने का मतलब क्या है, मेरा आपके साथ वही बच्चे बैठेंगे, ठीक है, और डेडिकेशन से हराएगा तुमको, याद रखना। तुमने कई बार ये देखा होगा कि जो बच्चा चौथा 5वां क्लास में पढ़ने में अच्छा होता है, देखना 11th 12th में आगे खराब हो जाता है। क्यों? उनको पता नहीं होता क्या करना होता, डर के मारे पढ़ रहे होते हैं, या डेडिकेशन नहीं होता उनमें, बस ऐसे ही पास हो रहे होते हैं। लेकिन देखना कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि 9th 10th में कुछ नहीं जानते, लेकिन एकदम से उसको पता होता है कि हमको वहां जाना है, तो 11th 12th में इतना काम करता है ना, डेडिकेशन दिखाता है कि अपनी जगह पहुंच जाता है। तो किसका बेस कैसा है, ये बात घुमा घुमा के बोल रहा हूँ मैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम जब शुरू कर दोगे ना, तभी से शुरू हो गया तुम्हारी तैयारी, ये समझो इस बात को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमको ये बातें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि जब मैं 10th करके आया था ना, तो जो तुम्हारे यहाँ के 11th के बच्चे होते हैं यहाँ पे, उसके नॉलेज के हिसाब से मेरे पास आधा नॉलेज था। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमको, आधा नॉलेज। ऊपर से मैं हिंदी मीडियम पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में जाके 11th 12th। तो ये थी कि लड़ने की ताकत थी। मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब इतना कुछ किया नहीं हूं मैंने कि मैं तुम्हें तारीफ करूँ अपना। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, मतलब चलो मेरे जगह किसी और बच्चे को ले लो, ठीक है, ये बात है। हाँ, मैं जेई भी नहीं निकाल पाया, मतलब 91,000 मेरा है ऑल इंडिया रैंक, चलो थोड़ा से बच गया आदमी। जेई में निकाला हूँ, मतलब एडवांस नहीं निकाल पाया, चीज होता है। तो इसको समझिए, मतलब ठीक है। इसलिए समझिए बेटा इसको, कि जिंदगी में कुछ भी करना ना, अच्छे जगह पे जाना जरूरी है, ठीक है। अच्छे जगह पे जाना जरूरी है। किसी को अगर मन है, जैसे कि मुझे पारस बार बार बोलता था मुझे गेमिंग का शौक है, ठीक है, शौक नहीं, इसको झूठ बोलता है, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया कि आईआईटी वालों ने क्या किया है ना, गेमिंग को जोड़ दिया है पढ़ाई में। आईआईटी बॉम्बे, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम जाकर गूगल पे सर्च करो, आईआईटी बॉम्बे में गेमिंग के लिए एक कोर्स रखा गया है। तो तू ये बता मुझे, अगर तुम वहां पहुंचेगा ही नहीं तो तू कैसे गेमिंग कर पाएगा उस लेवल का? तू क्या उत्तराखंड में टिहरी में रह के गेमिंग कर लेगा तू? अरे सोर्सेस चाहिए ना यार, मतलब डेडिकेशन कितना भी तुम्हारा हो, कुछ भी उस जगह पे पहुंचोगे ना कम से कम, ये चीजें होती है। तो अगर तुमको सच में कुछ भी करना है ना, तुमको किसी को मान लो सिंगर बनना है, मान लो बहुत अच्छा गिटार बजाता है, तो तू अभी गया क्या आईआईटी में, जा तो इतना मस्त मस्त बैंड होता है ना, क्या बताऊं, हाँ? किसी को ड्रम बजाने का मन करता है, तो वहां जाना जरूरी है। क्योंकि अगर वहां नहीं जाओ पाओगे तो ऐसे भी तुम्हारे सपने यहीं पे गल जाएंगे, जो भी है तुम्हारा। किसी को मान लो एक्टिंग करने का मन है, तो जाओ वहां पे, थिएटर चलते हैं। अरे मस्त चलता है, बोल रहा मॉडलिंग का किसी को शौक है मान लो, मॉडलिंग कंपटीशन होता है,
यहाँ तक कि हमारे टीएडीसी में होता तो नहीं समझ जाए कितना घटिया कॉलेज। तो आईआईटी तो आईआईटी है मतलब। वहां पे तो गाना गाने के लिए आएंगे बड़े बड़े सिंगर हैं, सुनिधि चौहान ये सब आते हैं, बड़े बड़े सिंगर आते हैं, मतलब होस्ट गेस्ट होते हैं वो सब। कितना सही करा आईआईटी वालों ने। फिशरी को, क्या फिशरी को क्यों नहीं करता कोई अच्छा तरीके से ऐड। फिशरी क्या मतलब है? मछली पालन की बात कर रही हो तुम? मछली पालन के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नहीं है रे। फिशरी में क्या मतलब आईआईटी है मतलब जरूरी है? एग्रीकल्चर के भी अच्छे कॉलेज है इंडिया में, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना तुमको। मेरी एक दोस्त ने एग्रीकल्चर से वो की है, उसने क्या बोलते बीटेक किया, अब एमटेक करने वाली कर रही है मतलब दिल्ली से। सब कुछ है, तुम सवाल तो पूछो कम से कम। ऐसे मतलब वो करने के लिए मत कूद देना, ये बात याद रखना हाँ? क्या मतलब कुछ बच्चे ना स्मार्ट बनने के लिए कुछ नया चीज बोल देते हैं मतलब। तो तुम्हारे सामने जो आदमी बैठा है उसको पता है चीजों के बारे में, ये समझना। पढ़ो अच्छे से, ठीक है? कहीं भी जाना है जाओ, बढ़िया जगह पे जाओगे तुमको 10 तरह के लोग मिलेंगे समझाने के लिए। दोनों अपने सोच के बैठी है तू है, सवाल भी जवाब भी। ठीक है, चलो ठीक है। इस बात को समझिए, मैं कहाँ से कहाँ पता चला गया पता नहीं चला मुझे, ठीक। तो ये जानते रहना जरूरी है, ठीक बेटा, यही मतलब यही चीज है मतलब। यही फैक्टर कभी कभी ना लाइक कर जाता है मतलब। मैं कभी कभी यही सोचता था कि यार तुम लोग बस इतना नॉलेज है, फिर बच्चे यहाँ के कर क्यों नहीं पा रहे। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमको, V = U + 80 समझ जा, मैं 11th में आके सीखा हूँ, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ? फिजिक्स का जो चैप्टर था, 10th में खाली मैथ पढ़ते हैं बिहार में लोग, और कुछ नहीं। लेकिन ये है कि डरे नहीं, पूरा आके दम लगा दिया यहाँ पे, बात ये है। रोते थे, बहुत रोया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत रोते थे मतलब। क्यों? क्वेश्चन समझ में नहीं आता था मतलब, समझ जाओ हिंदी मीडियम से पढ़ के आते तो क्वेश्चन कहाँ समझ में आएगा। लेकिन भाई में तो नहीं, बात ये है। और इसका एक दिक्कत भी है, थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी का दिक्कत है यार, क्योंकि बिहार बोर्ड में है ना, जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं बचपन से, तो उसमें मालूम है क्या है, अभी भी ना कंप्यूटर हैक नहीं किया उन लोगों ने। मतलब अभी भी बोल रहा हूँ मतलब, सूरों ने पता नहीं क्या सरकार चला रहे हैं मतलब, खाली हिंदू मुस्लिम मुसलमान करना है उनको। अब तुम बता, जो आज के बच्चे बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कंप्यूटर का नहीं पता, जैसे मुझे कुछ नहीं पता कंप्यूटर का, ठीक है बेटा? मुझे कुछ नहीं पता मतलब एबीसीडी भी नहीं पता, यहाँ नहीं, गूगल मीट में तब चलाता हूँ कि सीख गया हूँ यहाँ पे क्लास लेने के लिए। बाकी कुछ नहीं आता मुझे कंप्यूटर के बारे में। तुम कुछ ही पूछ दोगे कि कंट्रोल ये सब क्या करते हैं, कुछ नहीं आता मुझे, क्योंकि बचपन से कभी छुआ ही नहीं। वो ऐसा हाल है। अब तुम बताओ उन्हीं बच्चों को जो अभी बिहार में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, उनको बैठा दिया जाए किनके साथ? जो कि तुम्हारा दिल्ली में पढ़ रहा है अच्छा खासा स्कूल में, या तुम तो उससे अच्छे स्कूल में हो, जो तुम्हारे पास क्या है, सीएस की फैकल्टी है, कंप्यूटर लगे है तुम्हारे क्लास में। अब वो बच्चा कैसे करेगा कंप्यूटर, बताओ उसको। नॉलेज होते हुए भी क्या करेगा, कंप्यूटर देख के डर जाएगा, उसको पता ही नहीं क्या करना है चीजें। ये चीजें होती है। तो वही है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर नहीं है, याद रखना। ये चीजें है। तुमसे अच्छा किसी और के पास होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब तुमसे अच्छा दिल्ली वालों के पास होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सब चीज को ध्यान में देखते हुए लड़ना है मतलब, ठीक है, हारना नहीं, ये वाली बात है। बाकी बहाना ढूंढना चाहोगे तो फिर मैं तो हाथ बहाने गिना दूं तुमको, कि मेरे गांव में 2018 में बिजली आई थी, समझ जाओ, पहली बार 2018 में बिजली आई मेरे गांव में 26 जनवरी को। उससे पहले मेरे गांव में बिजली थी नहीं। इतना पिछड़ा गांव, मतलब बिहार का वन ऑफ द मोस्ट पिछड़ा गांव होगा मेरा गांव। तो वो भी गिना दो, मैं क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये है कि उससे कुछ फर्क पड़े, कोई सुनने के लिए होता है बाद में, ये चीजें है। तो तुम भी वही काम करो, थोड़ा कंपटीशन वहां के बच्चे से रखो, ठीक, कोटा के दिल्ली के बच्चों से रखिए। ये नहीं कि टेरी में बैठे हुए हैं और बगल वाले को देख रहे हैं, लोग तो दिन भर क्रिकेट खेल रहा है तो तुम भी चलेगा क्रिकेट खेलने, नहीं, ये सब मत करो, बात मानो, कुछ फायदा नहीं होगा। कई बच्चों को देखता हूँ मैं, निकलता ही नहीं यहाँ से। बोर्ड यहीं पे करेगा, ग्राफिक वगैरह में जाके इंजीनियरिंग कर लेगा, अरे गधा। अरे कम से कम दिल्ली निकल जाते, पंजाब निकल जाते, कल्चर तो चाहिए था तुम्हारा कम से कम। उत्तराखंड में रहा, उत्तराखंड में रह गए, फिर उत्तराखंड में जॉब कर रहे हो, उत्तराखंड में मर जाओगे। समझ रहे हो? कुछ नहीं होने का मतलब, कल्चर का चेंज होना जरूरी है। ये चीजें डाइवर्सिटी आना चाहिए दिमाग में, मतलब एक ही तरह सब सोच रहे हैं। आधा बच्चों का यही हाल है, 12th पास करते हैं ग्राफिक पहुंच जाते हैं। सबका सेटिंग है स्कूल के टीचरों से यहाँ पे। बच्चे ने मुश्किल से पूछा सर क्या करना है इसके बाद, तो बोल रहे हैं ग्राफिक चले जा, बस हो गया। तुम जाओ, उसको पैसा मिल जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमको, पूरा दुनिया ऐसा चल रहा है सिस्टम। सबका सेटिंग होता है, ऐसा नहीं कि तुमको कोई लग रहा है कि तुमको ग्राफिक बता रहा था मतलब अच्छा बात बता रहा है। ये सब चीजें समझिए इस बात को। मेडिकल वाले तो और समझो, तुम प्राइवेट में जा भी नहीं सकते, किसी का औकात नहीं है 70 लाख 80 लाख देने की यहाँ।
5 साल, 5.5 साल में। अब सरकार भी तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला, सब सुअर बैठे हुए वहां पर, ठीक है। खाली अपना बेटा को पढ़ाते हैं, सब अमेरिका भेज देते हैं। मुझे हंसी आती है सोच के, बताओ जिस इन नीट क्या मतलब बायोलॉजी से प्राइवेट में करने में जो 60-70 लाख रुपया खर्चा करेगा, 1 करोड़ खर्चा करेगा, क्या डॉक्टर बनेगा बताओ तो। डॉक्टर डॉक्टर बनने के बाद किसी को मामूली पेट का दर्द होगा, मैं बोल रहा हूँ उसका किडनी का ऑपरेशन कर देगा वो। पैसा भी तो निकालना है ना उसको यार, ये चीजें। चलो ठीक है, आओ पढ़ाई पे आते हैं, ठीक। तो तुम में से कोई ऐसा बच्चा होगा है, मालूम मतलब प्रज्ञा के पास भैया दिखाने के लिए पेट का दर्द होगा, वो बोल देगी यहाँ खतरनाक कुछ बीमारी हो गया, क्या मालूम लोगों को, काट के फिर जोड़ दोगी उसको, और बिल बना देना 80-90 हज़ार का, अपना पैसा निकाल लेना। ये सब चीजें चलते रहती है प्राइवेट कॉलेज वगैरह में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा एग्जाम्पल जो था पीछे जो हम कर रहे थे, क्या था, हाँ ईथर की बात कर रहे थे। चलिए फिर से आते हैं, जरूरी है ये सब बातें, बहुत जरूरी है, ठीक है। ईथर की बातें कर रहे थे बेटा, तो मैंने क्या बोला था, ये सब क्या है तुम्हारा मेटामर है, ठीक बेटा। चलो एक और ऑप्शन लिख दिया मान लो मैंने, ठीक है, क्या लिख दिया, ये देख। अच्छा अब आ जाइए यहाँ पे, चले आइए क्लास। तुम प्रिविलेज हो, लेकिन एक बात मैं मानता हूँ, ठीक है, मतलब खास करके जो 1.5 लाख के अंदर जो बच्चे घुसेंगे ना, उसके रेस्पेक्ट में बहुत प्रिविलेज है। यहाँ पे मैं देखता हूँ मतलब चीजें, मतलब सोशलिज्म टाइप है, हर सबके पास एक कार है, ऐसे जिंदगी है, मस्त है, खाना पीना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचता ही नहीं आदमी। जब भूख होगी तब तो, मतलब एक कहावत है कि अगर 100 के दीदार है तो नजर पैदा कर, तो वही वाला हाल है। मतलब कुछ समझ नहीं आया, बाद में समझ में आएगा, ठीक। अब देखो, ये तीनों सेम ही है बेटा, सेम है कि नहीं, आइए। C4H10 है शायद, हाँ H10, और ऑक्सीजन ये है, ध्यान से देखिए इसको। हाँ, तो ये ए वाला, ये बी वाला, ये सी वाला, ठीक है, ये कहानी है, तीनों सेम है। देखो 4 कार्बन, 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। फिर देख 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीजें है। यहाँ भी देख, तो सब में यही कहानी है। अब मैं आपसे बोला क्या बेटा कि ए एंड बी क्या है, ए एंड बी क्या है, तो आपने क्या बोला, मेटामर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, मेटामर बोला आपने। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ए एंड सी क्या है, तो आप क्या बोलिएगा बताइए तो। यार मच्छर, नहीं अभी चेन पोजीशन में मत जाओ, ठीक है, मैं बोलने लगा ना तुम कंफ्यूज होने लगे, मतलब पोजीशन मतलब वो बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, तुम अगर दिमाग लगाओगे तो गलतियां करोगे, टेंशन नहीं, गलतियां नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो तुम। लेकिन तुमको वो कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ा देर बाद बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना। अभी तुम ये बताओ कि मेटामर है कि नहीं है, ए एंड सी, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ तुमसे। ईच साइड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हो, ठीक है बेटा। है क्या, देख तो यहाँ पे 2 कार्बन का, यहाँ पे 2 कार्बन का, यहाँ पे कितना 1 कार्बन, यहाँ पे 3rd कार्बन, 3 कार्बन नहीं है। अरे ए बी में भी क्या था, 1 और 3 था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ए एंड बी क्या है, तो तुमने बोला मेटामर है। वैसे ही मैंने क्या पूछा, ए एंड सी क्या है, तो तुम बोलोगे ना मेटामर है, कि नहीं बोलोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हर बच्चा रिप्लाई करो, मेटामर है यार, बिल्कुल है, क्या इसमें दिक्कत है, ठीक। अभी सिर्फ मेटामर की बात करो, डिफरेंट हुआ ना, ऊपर दू दू है, नीचे में क्या है देख तो, 1 3 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यही बात मैं करना चाहता हूँ, बात। लेकिन बी एंड सी क्या है, अगर तुमसे पूछ दे बेटा कि बी एंड सी बताओ, क्या मेटामर है कि नहीं है, सिर्फ मेटामर की बात कर रहा हूँ, चेन पोजीशन की बात मत करो, नहीं है। बी एंड सी की बात करूँ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एडिशनल बात बता देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं फंक्शनल। देखिए एडिशनल बात क्या है, एक छोटा सा, अगर इसकी बात कर दे, किसकी बेटा, यहाँ पे CH3, ये ए वाला पार्ट, उसी में देख लेते हैं।
ताकि गलती ना हो आपसे। ये CH2, CH2, ये CH3, ठीक है। हाँ हाँ, पूछो पूछो। BNC, देखो BNC क्या था, देखो लिख ही दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। देखो, चलो मिटाया तो उसको। देखो क्या था कहानी, बी में क्या था, अरे सही तो लिखा था, CH2, CH2, CH3, ठीक है। अच्छा, सी में क्या था बेटा, देखिए CH3, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या था CH, CH2, CH3, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि क्या चेक करना है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मोलिकुलर फार्मूला, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, अच्छे से लिखना था तो लिख देते, क्या बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप, ये भी बेहतर होता, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने तुमको क्या लिखा है, डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या फिर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लिखा है, ठीक बेटा। तो शायद तुम उससे थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन उसमें घुसा देना बीच में, ठीक। अगर तुम्हारा मैं PDF भेजूंगा उसमें अगर अल्काइल लिखा है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ इस चीजों को, तो मेरा ध्यान रहता है, यह बात है। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन वाला बात हो जाएगा, ठीक है। अल्काइल मतलब वो प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे देखना, आइसो ऐसा मत देखना, आइसो नियो वगैरह नहीं देखना, ये बोलना चाहता हूँ। तो पोलीवेलेंट वाला आइटम कौन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके इधर क्या देख, एक नंबर का यानी कि क्या है, मिथाइल वाला पार्ट है, इधर 3 वाला है, प्रोपाइल वाला पार्ट है। यहाँ पे देख क्या, इधर भी 1, इधर भी 3 कार्बन है, नहीं है, 1 2 3, ये देखना है। इसका नाम नहीं देखना, कैसे कि आइसोप्रोपाइल नाम दिख रहा है हमको कॉमन नेम, नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये अल्काइल मतलब ये वाला पार्ट देखना है, ठीक बेटा, कौन, आइल वाला, ठीक, ये वाला, कॉमन नेम नहीं देखना, ठीक है। अल्काइल मतलब कौन, ये वाला पार्ट, प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये आइसो न्यूओ टर्सरी नहीं देखना है, ठीक है। तो अभी भी 3 हो गया ना कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये भी प्रोपाइल बन गया, ऊपर वाला भी प्रोपाइल, थे कहाँ डिफरेंट है, दोनों सेम ही हो गया ना। तो जैसे ही दोनों सेम हुआ बेटा, क्या होगा, मेटामर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, बस इसी की बात कर रहा था मैं। एक और चीज देख लीजिए कि मेटामर क्यों नहीं हुआ। देखिए, एक इसको भी देखिए, खाली उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक बेटा। तो इधर भी क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 बेटा, इधर 1 कार्बन का चेन, तो क्या ये मेटामर होगा, चलो मैं बताता हूँ, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, नहीं होगा, ठीक। उल्टा पलटी से मत करना, लेफ्ट राइट की बात मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं कोई सोच रहा भैया इधर क्या है, लेफ्ट में है 1, इधर लेफ्ट में 3 है, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको बस दोनों को देखना है, ठीक बेटा। अगर इसमें 1 और 3 का आ गया, नीचे भी क्या आ गया, 1 और 3 का आ गया, फिर 3 1 का आ गया, तो दोनों रिपीट ही करेगा, टेंशन मत लो। तो ये दोनों भी क्या है, मेटामर नहीं है, BNC, दोनों सेम है, ठीक है। तुम नाम लिख के देख लो यार, सेम ही तो है ये चीजें, ठीक है। तो मुझे लगता है मेटामर भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट में पढ़ता हूँ बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है। इसको डेफिनेशन पढ़ के फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन पे आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो बेटा 5वां जानते हैं, देखिए क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, नाम सही लग रहा है, नहीं लग रहा नाम से, क्या बेटा, कंपाउंड, क्या सेम मोलिकुलर फार्मूला, तो सेम MF लिख दिया शॉर्ट में, ठीक बेटा। डिफरेंट क्या होगा यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप होगा, बात खत्म, कितना आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम मोलिकुलर फार्मूला बेटा, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बोलोगे तुम, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोलोगे, ठीक है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 3, आइए। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो कॉपी में एग्जाम्पल वही लिखाया था, कॉपी में तो वाला मुझे याद नहीं है, चलो देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक ही बात हो जाएगी। शुरुआत में लिखाया था मैंने शायद सबसे पहले, एक ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला, ठीक है। चलिए, अच्छा बी वाला लिखूँ मैं, देखो बेटा इसी में, तो ये क्या बनेगा, देखो सॉरी, यहाँ पे ओ लगेगा ना, तो कार्बोक्सिलिक हुआ, ठीक, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला देखो तो कितना है, मोलिकुलर फार्मूला, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है बेटा। दोनों में ही कहानी है, देख लें यहाँ भी,
2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ये वाला देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऊपर वाला अलग फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नीचे वाला क्या है, एस्टर है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि ए एंड बी का नाम क्या है, तो तुम क्या करोगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। ए एंड बी आर क्या बेटा, फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है, या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक। इस तरह से आगे तुमको बढ़ना है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। क्या तुमको ये समझ में आया? एक और एग्जांपल देकर बढ़ता हूं मैं, फिर आसान है, कुछ है ही नहीं, फिर अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं खुद में। ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे C3H6O की बात कर लेते हैं, ठीक बेटा, इसकी बात कर लेते हैं। अगर दे दिया तो इससे दो चीजें बनेगी, ठीक है, इससे दो चीजें बनेगी। ओ भगवान, चलो डिग्री निकाल लेते हैं, ठीक। 3 - 6/2 + 1, तो कितना आ जाएगा डिग्री का वैल्यू, 1। 1 मतलब क्या बेटा, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग वाला बन सकता है। बनने के लिए बहुत बनेगा, लेकिन मैं कोई एक ही बनाऊंगा, टेंशन मत लो, मुझे फंक्शनल ग्रुप दिखा देना, बात खत्म। डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या है, कीटोन या फिर अल्डिहाइड बन सकता है इसमें, ऑक्सीजन भी तो है ना। तो मैं कोई दो बनाकर तुमको समझा दे रहा हूँ, बाकी अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं बाद में। तो बेटा बना रहा हूँ मैं क्या, कीटोन बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देख फार्मूला यही है तुम्हारा, सेम है, C3H6O। दूसरा अल्डिहाइड देख, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। देख ये दोनों अलग है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, डिफरेंट है। कैसे, ये कीटोन है और दूसरा वाला क्या है, देख अल्डिहाइड है। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को क्या बोलोगे, फिर आइसोमर्स को क्या बोलोगे तुम, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलोगे, ठीक है। तीनों का इंट्रोडक्शन आसान था, मतलब आसान क्या था, मतलब हम लोग देख लिया, इंफॉर्मेशन वाला बात था, ये छोटा मोटा बात था। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, अब आगे देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ, ठीक, प्रायोरिटी लिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रायोरिटी लिखा रहा हूँ। समझो प्रायोरिटी का मतलब क्या है। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने मेटामर वाला क्वेश्चन करा रहा था, तो मैंने पूछा कि बताओ ये मेटामर है कि नहीं, तो उसने क्या, प्रियांशु ने क्या बोला कि भैया ये पोजीशन है, ठीक है, उसने रिप्लाई किया। तो वो गलत नहीं सोच रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें पोजीशन था या फिर चेन, उसने जो भी रिप्लाई किया था वो सही था, मतलब वो गलत रिप्लाई नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी की बात आती है, और प्रायोरिटी की बात सुनो क्या है, कैसे आती है। जैसे कि तुम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ोगे, ठीक है, टॉटोमर को लास्ट में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, इनके साथ मिक्स नहीं होता है, ठीक, टेंशन मत लो। जब तुम सारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ लोगे, जो कि 5 पढ़ चुके हो, छठा पढ़ने वाले हो, टॉटोमरिज्म दो क्लास बाद पढ़ लोगे, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, 2 क्लास या फिर कल के बाद वाले क्लास में, ठीक, ये चीजें होंगी। तो बेटा अभी छोटा सा एक टॉपिक में लिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्या प्रायोरिटी लिखा रहा हूँ। और वो प्रायोरिटी क्यों जरूरी है, जैसे मान लो कोई तुमको क्वेश्चन दिया, ठीक, कि क्या, कि बताओ कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक, दे दिया तुमको ए एंड बी के बीच में, और तुमने देखना शुरू किया तो मालूम चला वो चेन भी शो कर रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी शो कर रहा है, तो भाई तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि चेन लिखे कि फंक्शनल ग्रुप लिखे। तो तुमको मैं प्रायोरिटी बता रहा हूँ, उसको उसको पहले लिखना है, बात खत्म। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, याद रखना इसको, आसान है, RTFMCP, ये क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक बेटा। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, रिंग चेन वाले को, ठीक है, सबसे पहला प्रायोरिटी किसको, रिंग चेन आइसोमरिज्म को, ठीक है। अगर कहीं पे रिंग चेन आइसोमरिज्म है, जैसे कोई मान लो कोई 2 क्वेश्चन लिखा मैंने, अभी कराऊंगा कि कहाँ पे दो मिलेंगे, जैसे मेटावर वाले में बोल रहा था ना वो कि पोजीशन, तो वैसे ही दिखेगा तुमको, ठीक बेटा। तो पोजीशन की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है, देखिए यहाँ पे, उससे पहले बाकी चेक कर लेते हैं। जैसे कोई ए है, दूसरा क्या है, कोई बी है मान ले, ठीक बेटा, और तुमसे पूछ दे कि बताओ ये कौन सा आइसोमरिज्म है, और तुमने देखा तो मालूम क्या चला कि पोजीशन भी शो कर रहा है और क्या मेटामर भी शो कर रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में तुमको दोनों नाम दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन में तुमको दोनों नाम दिया होगा, पोजीशन भी दिया होगा, मेटामर भी दिया होगा, लेकिन तुम आंसर किसको मारोगे, मेटामर को मारोगे,
किसको मारोगे आंसर बेटा? मेटामर को। ऐसा क्यों करोगे तुम? क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा है मेटामर की। किससे? पोजीशन से। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। दूसरा किसका बेटा? टॉटोमरिज्म की। टॉटोमरिज्म को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में, टेंशन नहीं। सबसे लंबा ये चलेगा, ठीक। फिर बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, एफ आई लिख देता हूँ, ठीक। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर क्या बेटा? मेटामर का। फिर क्या? मेटामर का। फिर क्या बेटा? चेन आइसोमर का। ठीक है। लास्ट में किसका? पोजीशन का। देख, तो ये प्रायोरिटी दिमाग में रखिएगा। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन जो पूछा था मैंने मेटामर वाला, तो उसमें पोजीशन लिखा था, प्रियांशु ने पोजीशन लिखा था, चेन लिखा था, क्या लिखा था रे? कुछ लिखा था तुमने, चेन लिखा था उसने, ठीक है। ठीक है। तो बेटा चेन की प्रायोरिटी कम है, किससे? मेटामर से। अगर तुमको दोनों दिख रहा है तो तुम क्या करोगे? मेटामर को सही करोगे, चेन को नहीं मारोगे, ठीक है। ये प्रायोरिटी होती है, ठीक है। और एक बात और सुन ले, इन्फॉर्मेशन वाली बात, तुम्हारा क्वेश्चन इससे कभी गलत नहीं होगा, लिख के ले बात मान। क्योंकि मैंने यही पढ़ा था कोचिंग में, तुमको इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कौन? RTF MCP। अब सुन ध्यान से। बोला भैया आपने एक बीच में क्वेश्चन गलत वाली बात क्यों बोल दी? देखो बहुत सारे बुक है, मतलब बहुत सारे बुक, समझ जाओ। कुछ बुक मालूम है इस प्रायोरिटी को उल्टा लिखते हैं। देख कैसे लिखते हैं, RFT ऐसे कुछ करके है, ऐसा पहले एम आता है, ऐसे TCP ऐसे भी करके कुछ है, ठीक है बेटा। कुछ बुक्स इस तरह से भी लिखते हैं, RFMTCP, टी को बहुत पीछे लिखते हैं। ये चीजें है मतलब। तो इस बात को तुम मानो, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किससे? इस वाले से, जो मैं यहाँ पे तुमको लिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जहां पे वो हेर फेर करते हैं ना, सुनो ध्यान से, जहां पे हेर फेर करते हैं ना बुक्स में, उन दोनों का पेयर कभी बनता ही नहीं। जैसे कि मान ले कुछ बुक्स क्या लिख रहा है, देख, एक मिनट आ रहा, मैंने जो लिखा है ऊपर क्या लिखा है? RTFMCP लिखा है, ठीक बेटा। कुछ बुक ये लिख रहे हैं क्या? RFTMCP, ये काम कर रहा है कुछ बुक, ठीक है। तो जो हेर फेर हुआ है ना बेटा, क्या हेर फेर है? देखिए इसका फंक्शनल का, या भी इसका क्या बोलते हैं? टोटोमर का, ठीक है। ये जो हेर फेर है दोनों का, ये दोनों एक साथ बनेंगे नहीं, मतलब ये करेक्ट नहीं लिख रहा मैं, मुझे पता नहीं ये शायद एम पहले है कि एफ पहले है, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि कुछ बुक में तुमको डिफरेंट दिख जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखो। लेकिन जिसका वो हेर फेर करते हैं, वो दोनों मतलब एक ही में नहीं बन पाएंगे। जैसे कि ये था ना, देखिए वाला एग्जाम्पल था, जैसे मैंने क्या बोला कि पोजीशन बनेगा, मेटामर बन रहा है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही जो यहाँ पे हेर फेर हुआ है, वो दोनों ना सेम क्वेश्चन में नहीं आते हैं, इसलिए तुमसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी, ठीक। और बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं 2 क्वेश्चन ही पूछा होगा मुश्किल से इस वाली बात पे, पूरा मतलब 30-25 साल में, तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आया है, टेंशन मत लो, वो मतलब पता है मुझे कि कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक। वो तुमको अगले क्लास में करा दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक बेटा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? आप किसको फॉलो कीजिएगा? इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक। RTFMCP को। तुमसे गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। तुम कोई भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए अभी तक जेई वगैरह में, उठा कर देख लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिप्लाई करो, फिर मैं आगे बढ़ने का सोचूंगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, है? अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करके तुमको छुट्टी कर दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक बेटा। पहले स्ट्रक्चर आइसोमर लिख रहा हूँ, किसके लिए? हेडिंग डाल दे रहा हूँ, ठीक बेटा। सम एग्जाम्पल, 3-4 क्वेश्चन करेंगे कम से कम इसमें, आज एक करेंगे। एग्जाम्पल 4, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, एंड बेटा एक और पढ़ा था तीनों के साथ में, रिंग चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। मान लो इसकी बात करता हूँ मैं, रिंग चेन आइसोमर्स की, ठीक है। चलिए, कल एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसी को फिर से रिप्लाई कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में पहला नंबर जो ले रहा हूँ उसका C4H6 किया था शायद हम लोगों ने। इसको पहले डीबी देख लो, निकाल लेते हैं। आजा पहले डीबी निकालते हैं, कितना होगा। डीबी निकालते थे, क्या होगा? 4 - 6/3 + 1, यही तो होगा। ये निकल के आएगा बेटा 2, 2 निकल के आएगा। अच्छा, 2 होने का मतलब क्या होता है? ये कल कर चुके हैं, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, टेंशन मतलब। पता है तुमको क्या क्या हो सकता है? 2 डबल बॉन्ड, या फिर क्या बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। या क्या हो सकता है? एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, ठीक है, या फिर 2 रिंग। इतनी कहानी बन सकती है। तो सीधा मैं स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता हूँ, ठीक, तुम्हारे सामने। सीधा मैं तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता हूँ।
सबसे आसान वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, फंक्शन ग्रुप वाला शायद नेक्स्ट में आएगा, लेकिन इसमें देख लेते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। डीवी का वैल्यू हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो बनाते हैं इसका आइसोमर, कल कर चुके थे, फटाफट बना रहा हूँ, ठीक है। देखो 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड लग सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मैंने बार बार कर दिया यहाँ पे, चलो ये कर दिया। दूसरा क्या बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड वाला मात्र 2 ही बनेगा, ठीक है। और कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। चलो ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाए क्या? ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनाएंगे, देखो कहीं एंड में ही करना पड़ेगा हमको, बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। नहीं तो 5 वो हो जाएंगे इसके, एंड में लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा सकते हैं क्या, किसी के दिमाग में चल रहा हो तो? ये सही है, बिल्कुल सही है। सही है ना, क्या दिक्कत है? 2 बन जाएंगे इसके, ठीक है। फॉर्मूला वही है, देखना CH3, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, CH3, टेंशन नहीं है, ठीक है। बन जाएंगे आराम से। तो ट्रिपल बन के बन गए 2, ठीक है। अब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड एक रिंग वाले में आते हैं, या फिर 2 रिंग वाला देख लेते हैं, बड़ा आसान वाला था, कल देखा था हम लोगों ने। देखिए तो ई वाला ये हो गया, ठीक बेटा। अच्छा एक में देख लेते हैं क्या, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग वाला देख लेते हैं, आ जाइए। तो 4 बना दोगे ना तो उसका बनेगा ही नहीं, तो एक ये बन जाएगा, देख तू ये वाला पार्ट बन जाएगा। ये कल कर चुके हैं, फटाफट लिख रहा हूँ मैं, ठीक। एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है। आखिरी में देख कहाँ बना रहा हूँ मैं, चलिए इसको थोड़ा जगह रखता हूँ बना के। GHI एक यहाँ बनेगा, क्या बोलते हैं, ये वाला बाहर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। ये कहानी कर दी हम लोगों ने, ठीक है। अब मुझे बेटा थोड़ा 30 सेकंड रुकिए आप, एक क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ, वो टेस्ट पेपर भेजना है बच्चों को थोड़ा, तो आप लाइन पे रहिए, फिर मैं आपको बात करता हूँ आपको। चलिए आ गया मैं, ठीक है। चलिए मैं दिया मैंने क्वेश्चन, अब देखो आ जाओ, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ बेटा, 10th वालों का टेस्ट सर, आ जाओ। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ बेटा, पेयर लिखूंगा इस यहाँ पे, और तुमसे पूछूंगा कौन कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, ठीक। तो तुम प्रायोरिटी भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा तुमको क्या एक बात पता है तुमको, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, बताया था मैंने आईपैक नेमिंग में, ठीक है। होता है ना, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बेटा अगर पूछ दूं, क्या पूछूं, देखो मानो कि ए एंड बी क्या है, कौन सा आइसोमर है, तो तुम क्या बोलोगे, पोजीशन है। कैसे बोलोगे, देख नंबरिंग कर, 1 2 3, तो एक में 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे डबल बॉन्ड, दूसरे में क्या देख 1 2 3 1, और थर्ड पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया ना। तो ए एंड बी क्या है, पोजीशन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं बेटा बी एंड सी क्या है, बी एंड सी क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, फंक्शनल बोलोगे, बोलोगे ना, बिल्कुल, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, ठीक है। ये फंक्शनल आइसोमरिज्म है, ठीक है। तो एफ आई लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। सी एंड डी क्या है, बताओ मुझे, रिप्लाई कर, खाली फर्स्ट लेटर लिख दे, पी एफ ऐसे लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। पूरा नाम क्या लिखेंगे, पी है, सी एंड डी कैसे नेमिंग करते हैं, फर्स्ट पे, और यहाँ पे क्या 1 2 सेकंड पे, जल्दीबाजी में नहीं करना, बस टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक है, बात खत्म। अच्छा
अगर मान लो मैं ए एंड ई की बात करूं, ए एंड ई की, अब बता मुझे ये क्या है, ए एंड ई क्या है? रिंग चेन, हाँ बिल्कुल। हाँ, रिंग चेन तो सबसे टॉप पे आता है, देखना RTFMCP, यही तो लिखा है था मैंने, ये प्रायोरिटी है। तो ए एंड ई कौन सा बेटा आइसोमरिज्म है? रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमरिज्म, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, RC ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे और फिर छुट्टी करता हूँ आपका। ठीक है ठीक है ठीक है। कहीं भी मतलब यहाँ से कोई उठा लो, जैसे कि मैं कोई भी उठा लूँ, कहाँ से, इस वाले से, स्टेट वाले से, क्या बोल दूँ, C&F बोल दूँ, तो ये भी क्या है बेटा, रिंग चेन है बिल्कुल। डबल बॉन्ड ट्रिपल पर फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले से एक तुम्हारा स्ट्रेट चेन बन गया, दूसरा क्या बन गया तुम्हारा, रिंग वाला स्ट्रक्चर बन गया, तो क्या है वो, रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमरिज्म कौन, C&F वाला भी। D&I वाला भी क्या है, रिंग चेन आइसोमरिज्म, बात खत्म, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, ये ध्यान रखना है। अगर इसी में हमसे ये पूछा जाए बेटा, क्या पूछा जाए देखिए, कि बताओ एफ एंड जी क्या है, ये बताओ तो मुझसे, एफ एंड जी क्या है? फर्स्ट लेटर लिखना, समझ आऊंगा। एफ एंड जी की बात कर रहा हूं, देखिए एफ लिख रही है मुझे, दोनों में डबल बॉन्ड है एफ एंड जी में। एक साइट हो गई ना फिर से, पोजीशन। चेन, हाँ चेन है। अरे प्रायोरिटी देख, पहले चेन फिर पोजीशन। यहाँ तो ऐसे भी सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं यार, 4 कार्बन का मेन चेन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 कार्बन का है ना रे, 1 2 3, बात खत्म। तो पोजीशन अगर तुम सोच रहे थे कैसे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे है भी नहीं सब्स्टिट्यूएंट, तो पोजीशन बेटा बाद में, पहले कौन, चेन। हालांकि पोजीशन नहीं होगा वो, सोचने वाली बात नहीं, लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो भी रहे हो तो फिर भी ध्यान रखना, देखो चेन है कि नहीं, तो चेन है यार, तो चेन आ जाएगा इसका नाम। तो एफ एंड जी क्या है बेटा, चेन आइसोमर है। क्या सबको ये समझ में आ रहा है बातें? ठीक है। कहीं कहीं पे ना, सुन लो ध्यान दो, साइक्लिक के अंदर जो चेन आइसोमरिज्म होता है, कहीं कहीं पे एक और नाम लिखा होता है इसको, क्या बेटा, साइक्लिक चेन आइसोमरिज्म। ठीक, क्या लिखा होता है, साइक्लिक चेन आइसोमरिज्म, एक ही बात है। चेन आइसोमरिज्म लिखा हो या फिर साइक्लिक चेन आइसोमरिज्म लिखा हो, एक ही बात है, नॉट रिंग चेन, नॉट रिंग चेन। रिंग चेन का मतलब क्या है, एक रिंग वाला स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर। ये जो एफ एंड जी है बेटा, ये क्या है तुम्हारा, चेन आइसोमरिज्म है। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या है, मेन चेन में डिफरेंट है, एक में 4 एक में 3, इसी को कहीं कहीं पे साइक्लिक चेन आइसोमर्स लिखा होता है। जो बातें हो सकती है मैं तुमको तुम्हारे दिमाग में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, कि तुमसे गलतियां ना हो। ठीक, अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें तुम्हारा क्लास एंड करूंगा। ठीक, और वो आखिरी क्वेश्चन ये है कि तुम मुझे बताओ G&H कौन सा आइसोमर है, बस खत्म करते हैं। आसान है, G&H पोजीशन है, पूछा ही नहीं, देख नंबरिंग कर ले, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, 1 2 3, 3 पे जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट। तो डबल बॉन्ड का तो पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है यहाँ वाले पे G&H में, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो रहा है। एक में सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 पे है, दूसरे में क्या है बेटा, 3rd पे है। तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म है। एक और पूछ लूं, मैं बोला खत्म करो यार, दिमाग खराब कर दिया आपने। आखिरी देख ले, G&I बता, G&I बता क्या हो सकता है। पोजीशन, मेटामर, कैसे मेटामर कैसे हो गया रे, तुमको कहाँ से दिख गया ऐसे पॉलीवेलेंट एटम? सी मतलब चेन, चेन कैसे हो जाएगा, 3 3 कार्बन दोनों में, देख तो 1 2 3, यहाँ भी क्या होगा 1 2 3, बात खत्म। डबल बॉन्ड क्या सब्स्टिट्यूएंट है ना वो, अरे मिथाइलिडीन, फंक्शनल, हाँ। अरे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना ये, और ये क्या है, अल्कीन है। ठीक है, ये मेन चेन नहीं बनेगा डबल बॉन्ड,
सुन सुन, मेन चेन कब बनता है? जब ऐसा होता, देख ध्यान से, हैं? ऐसा होता तब बनता है ये मेन चेन। कौन? ये वाला पार्ट, और ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता। ये अल्कीन नहीं है, मतलब उस तरह से, मतलब क्या बोलते हैं नंबरिंग वाले में, ठीक है, उस तरह से अल्कीन नहीं है, ठीक बेटा। तो अल्कीन नहीं है तो फिर इसका मतलब फंक्शनल भी नहीं होगा। अरे तो मिथाइलिडीन है ना ये वाला देख, ये तो अल्कीन भी नहीं है, तो फंक्शनल भी कैसे हो जाएगा? तो फंक्शनल वाला भी गलत हो गया, ठीक है। ये अल्कीन भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है बेटा? ये कुछ नहीं है, ना चेन है, ना पोजीशन है, ठीक है, ना ही फंक्शनल है, इसका पेयर ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये है ही नहीं, मतलब ठीक है, इसका पेयर ही नहीं बनना, ठीक। क्योंकि देखो फंक्शनल नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, ध्यान दो, क्योंकि ये अल्कीन नहीं है। जिनको मैं आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ाया हूँ उनको पता होगा, ये अल्कीन नहीं होता है। अल्कीन कुछ ऐसा होता है ना, जैसे इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ तो 1 2 नाम कर दिया, ये क्या डायरेक्टली जुड़ गया उससे डबल बॉन्ड से। ये अल्काइलिडीन होता है, जिसका शॉर्ट नाम क्या था? मिथाइलिडीन था, एक कार्बन के लिए, ठीक है। ये अल्कीन नहीं है, इसलिए फंक्शनल भी नहीं होगा, ठीक बेटा। मैंने ऐसे ही जानबूझ के तुमको पेयर दे दिया कि जी एंड आई क्या है, ठीक है। नहीं नहीं, आइसोमर्स नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, कुछ और कहानी हो सकती है उसमें, स्टूडियो वाले में चले जाएगा, अलग बात है। लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमर्स वो नहीं करेंगे ये दोनों, कुछ नाम नहीं है, ठीक है इसका। पोजीशन ही बोलोगे तो क्या, देखिए यहाँ पे भी तो 1 पे है, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ भी तुम नेमिंग करोगे तो इसी को 1 दोगे, तो कुछ भी डिफरेंट कहाँ हो रहा? जब डिफरेंट होगा तब तो, ठीक है। हाँ स्टूडियो आइसोमर हो सकता है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, स्टूडियो आइसोमर्स हो सकता है। वो सीन एनटी जो भी होगा, तो स्टूडियो आइसोमर्स आने में टाइम है आपको, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं दिख रहा हमको, ठीक है, कोई भी। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। आपको नोट्स भेज दूंगा मैं, या फिर शायद भेज चुका हूँ, और क्वेश्चन के नोट्स भेज दूंगा। क्वेश्चन के नोट्स नहीं नहीं पढ़ाया कहाँ, क्वेश्चन कल कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। जो नोट्स भेज चुका हूँ उसको नोट कीजिए। कल मिलते हैं, राम राम, ठीक है, नमस्ते।